हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो एक इन्वेस्टर का सपना होता है। एक इन्वेस्टर का सपना होता है टू गेट अ गुड स्टॉक एट अ वेरी गुड प्राइस। तो हम देखेंगे कि ये गुड स्टॉक क्या होता है, ये गुड प्राइस क्या होता है, और अभी ऐसे कौन कौन से 5-6 स्टॉक्स हैं जो गुड है और जो गुड प्राइस में भी ट्रेड कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे कंटेंट लाते रहूंगा और आप ये ऐसे कंटेंट मिस ना रहे, इसीलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो ये वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कौन सा स्टॉक खरीदने वाले हो, और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ स्टॉक है दिमाग में जो अभी खरीदने लायक है तो प्लीज लेट अस नो एंड वी विल ऐड दैट इन आवर वीडियो। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर ये गुड स्टॉक होता क्या है। एक गुड स्टॉक या एक गुड कंपनी एक डोमिनेंट फ्रेंचाइज होनी चाहिए। डोमिनेंट फ्रेंचाइज का मतलब कि अगर एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, वो कैश फ्लो का एक बहुत बड़ा चंक इस कंपनी को जाना चाहिए, तो वो एक डोमिनेंट कंपनी होनी चाहिए। तो तभी हम उसको बोल सकते हैं इट इज अ गुड कंपनी और अ गुड स्टॉक। दूसरा है, एक अर्निंग्स विजिबिलिटी जो होती है वो दिखनी चाहिए फॉर दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट 5 साल 10 साल में वो कंपनी ऑब्सोलेट हो जाए या वो इंडस्ट्री ऑब्सोलेट हो जाए। दूसरा है गुड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक स्टॉक को एनालाइज करते हो। अगर मैनेजमेंट चोर है, अगर मैनेजमेंट इन्वेस्टर का पैसा लेके बर्बाद करी है, तो फिर वो स्टॉक में हमें कभी नहीं घुसना चाहिए। ये तो एक थंब रूल मान के चलो कि अगर कभी भी कोई भी मैनेजमेंट इशू आता है तो हमें वो स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो तीसरा चीज है वो है, जो स्टॉक है, जो कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। आप प्लीज वो वीडियो को रेफर कर लीजिएगा बिफोर वी गो अहेड विद दिस वीडियो। तो अभी आप मुझे पूछोगे फिर एक गुड प्राइस होता क्या है। एक गुड प्राइस या फिर एक गुड स्टॉक हमेशा, अगर अगर मार्केट शांत है, अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री में कुछ न्यूज़ नहीं है, तो एक गुड स्टॉक विल ऑलवेज ट्रेड एट अ हायर प्राइस। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमें कि क्या वो स्टॉक अभी लोअर प्राइस में या अच्छे प्राइस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसमें दो पैरामीटर्स हम देख सकते हैं। तो अगर उस कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है, हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट 5 to 10 years भी ये कंपनी अच्छा करेगी एंड मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है, तो आप दो चीज देख सकते हैं। एक, कि वो जो स्टॉक है वो जो उसके जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके आसपास या उसके नीचे हो। जब ही उसको आसपास से नीचे होता है तो आप वो स्टॉक को ट्रांचेस में खरीदना चाहिए, एक साथ पूरा पैसा नहीं लगा देना चाहिए, आपको थोड़ा 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 करके खरीदना चाहिए। दूसरा है कि वो 52 वीक्स हाई नहीं बना रहा हो। अगर वो लगातार 52 वीक हाई बनाते जा रहा है तो फिर इट इज नॉट अ गुड प्राइस। ऐसे बहुत बार होता है कि वो 52 वीक हाई बनाते बनाते वो बहुत ऊपर चले जाता है एंड उसके बाद वो नीचे आ जाता है और वो नीचे लेवल पे कंसोलिडेट बहुत लंबा कर लेता है। और अगर ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन होता है तो फिर आप वहां पे अटक जाते हो। तो पहला स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो है HDFC AMC। ये हमें अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज अभी जो आफ्टर पैंडेमिक जो एफडी और पीपीएफ के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चले गए हैं। तो अभी जो लोग हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रेफरेंस अभी फ्रॉम एफडी एंड पीपीएफ से अभी म्यूचुअल फंड्स में जाएगा। तो इसलिए ये एएमसी इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरा है कि अभी मार्केट्स बहुत ज़्यादा रैली किया है, तो अभी जो रिटर्न्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे, और बिकॉज ऑफ दीज इंक्रीज्ड रिटर्न्स जो डिमांड है ऑफ एएमसी वो भी बढ़ सकता है। तीसरा एक रीज़न है, जो एलटीसीजी पे जो टैक्सेस होते हैं वो सिर्फ 10% का होता है, जबकि एफडी पे वो 30% का होता है। वो डिपेंड करता है आपका इनकम क्या है, लेकिन सिंस आपका एफडी पे जो टैक्सेस है वो ज़्यादा होता है इनकम टर्म्स ऑफ एलटीसीजी, तो जो इफेक्टिव रिटर्न है इन एफडी वो और ज़्यादा घट जाता है। तो इन दैट केस म्यूचुअल फंड नाउ बिकम्स
बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव इन टर्म्स इन कंपैरिजन टू जो फिक्स डिपॉजिट्स होते थे या पीपीएफ्स होते थे। एक और बहुत बड़ा रीजन जो डेटा जो सामने आया है वो है लो पेनिट्रेशन ऑफ एएमसीज इन इंडिया। जो यूएस में जो पेनिट्रेशन है या फिर यूएस में जो एयूएम्स है, एयूएम्स यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो है वो 63% ऑफ द जीडीपी है। इंडिया में ये सिर्फ 4% का है। तो ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ या लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड अर्निंग्स दिख रहा है, ये हमें दर्शाता है कि ये कंपनी को आगे बहुत अच्छा करना है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये प्री कोविड लेवल से भी अब तक अभी अभी भी अराउंड 25% प्री कोविड लेवल से डाउन है। और इसका अगर हम लास्ट 4 साल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो फिर आप देख सकते हो कि इसने बहुत स्टडी ग्रोथ दिखाया है ऑन इन अर्निंग्स, राइट। सो 2017 में ये अराउंड 15% का इंक्रीज दिखाया, फिर 29% का दिखाया, फिर 31, अभी 36%। और जितना ये एयूएम बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से उसके अर्निंग्स भी और ज्यादा अर्निंग परसेंटेज बढ़ते जाएंगे। जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लगता है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो लास्ट 7-8 साल से बहुत पिट चुका है। इतना पिटने के बाद आई थिंक अभी वो एक फेज आ चुका है वेरिन हमारे पास सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स बाकी हैं। अगर डोमिनेंट प्लेयर्स देखूं तो सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जो डोमिनेंट हैं, वो है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। आई थिंक यहाँ से बोथ रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल ने कहा है कि यहाँ से वो रेवेन्यू ग्रोथ और सॉरी अर्निंग्स ग्रोथ का के लिए अब जो आरपू है उनका वो आरपू धीरे धीरे बढ़ाएंगे। भारती एयरटेल ने तो ये भी कहा है कि जो उनका आरपू है जो कि अभी 160 लेवल्स पे है वो 300 लेवल्स पे लेके जाएंगे इन द कमिंग ईयर्स। तो इसके कारण हमें बहुत ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दिखता है इन टेलीकॉम सेक्टर। दूसरा है एयरटेल अफ्रीका, जो बिजनेस है वो अभी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। और ये जो अफ्रीका बिजनेस, श्रीलंका बिजनेस, जो उनके जो बिजनेस अच्छे कर रहे हैं ये भी उनके रेवेन्यू पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है आगे जाके। तीसरा है जो वर्क फ्रॉम होम का जो अभी सिचुएशन आया है, तो इसके बाद इंक्रीजिंगली बहुत कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम पे चले जाएंगे एंड दिस विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट द रेवेन्यूज ऑफ कंपनीज लाइक भारती एयरटेल। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडबैंड का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा और उससे भारती एयरटेल को फायदा होगा। चौथा है कि जो परसेंटेज सब्सक्राइबर अगर मैं देखूं हाल ही में, अगर लास्ट 1-2 महीने में, तो वो जियो से भी बेटर हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर में जियो का इंक्रीज ज्यादा है, बट अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो भारती एयरटेल का ज्यादा आ रहा है। और अभी हम ऐसा सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्री में अभी सिर्फ 2 मेजर कंपनीज रह गए हैं, 2 डोमिनेंट प्लेयर्स रह गए हैं। और आई थिंक यहाँ से ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाला है और इनके अर्निंग ग्रोथ आगे दिख सकते हैं। जो तीसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड इज अ मोनोपोली इन सिगरेट्स। इनके जो 80 to 85% के जो कैश फ्लो आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। इनका जो पी है अभी बहुत कम में चल रहा है और यहाँ जो पी री रेटिंग है वो हम आगे देख सकते हैं। और ये जो पी री रेटिंग होगा ये होगा बिकॉज ऑफ देयर एफएमसीजी बिजनेस। एफएमसीजी बिजनेस ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छा किया है। इनके जो मार्जिन्स है वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं और यहाँ से लग रहा है कि इनका एफएमसीजी बिजनेस विल डू वेरी वेल और एक हम स्टॉक में री रेटिंग देख सकते हैं। यहाँ से डाउनसाइड रिस्क हमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। आई थिंक यहाँ से इधर कंसोलिडेट करेगा या फिर ऊपर जाएगा। कंसोलिडेशन का भी दो दो रीजंस जो दिखता है जो नेगेटिव है यहाँ पे, वो है ईएसजी पैरामीटर्स एंड गवर्नमेंट का एक और ओएफएस लाने का है। तो ईएसजी पैरामीटर्स होता है आपका एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर्स। तो एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस में तो आई थिंक दे आर गुड। ओनली थिंग इज सोशल पैरामीटर्स, बिकॉज इनका सिगरेट बिजनेस है तो सोशल पैरामीटर्स में इनको थोड़ा सा नेगेटिव रैंक किया जाता है। इसके कारण बहुत सारे एफआईआईज एंड डीआईआईज ने इनसे पैसा निकाल दिया था एंड दैट बिकम्स अ मेजर रीजन व्हाई देयर वाज अ फॉल इन द स्टॉक प्राइस। दूसरा है गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने एक एक ट्रांच ऑफ ओएफएस लाया था एंड गवर्नमेंट यहाँ पे एक और स्टेक सेल का सोच रही है। तो अगर वो भी आता है तो भी हम थोड़ा सा प्राइस
में डाउनफॉल देख सकते हैं। बट ऑल इन ऑल मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ से एक बड़ा री रेटिंग आ सकता है, वेर इन वी कैन सी द एफएमसीजी बिजनेस डूइंग रियली वेल, और वहाँ से यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस भी उसके हिसाब से ऊपर जा सकता है। ये कंपनी जो डिविडेंड देती है वो बहुत ज़्यादा देती है, विच इज़ अराउंड 4 to 5%, जो कि आपके आजकल के एफडी के ऑलमोस्ट बराबर है। जो चौथा स्टॉक हमें अच्छा लगता है वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का अभी हाल ही में रिजल्ट आया था। रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो इतना अच्छा नहीं था, इट वाज डाउन बाय 23%। ये इट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द सीएनजी बिजनेस। सितंबर महीने तक भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन था, एंड बिकॉज ऑफ दैट सीएनजी बिजनेस उनका बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। बट अगर उसके बाद भी उन्होंने जो पीबीटी दिखाया है दैट इज अराउंड 9%, विच इज कमेंडेबल, बहुत अच्छा पीबीटी है। और इनके जो मार्जिन्स है वो मार्जिन्स 10% से इंक्रीज हुए हैं। तो दिस सोज कि इस कंपनी में आगे जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। और ये भी एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट का पुश बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर नेचुरल गैस के बारे में हम बात करें तो जो शेयर है अराउंड 6.2% का इंडिया में, वो गवर्नमेंट उसको 15% लेके जाना चाहती है बाय 2030। तो हम देख सकते हैं कि आईजीएल जैसी कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती है। इसके अलावा एक 3 कंसोलेशन स्टॉक्स जो हम ऐड करना चाहते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, अबॉट इंडिया और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ये तीनों स्टॉक्स भी अपने हाई के नीचे हैं और क्लोज टू 200 डीए में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हो। बट एट द एंड ऑफ इट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमने एडवाइस दिए अभी वो हमारा खुद का एनालिसिस है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस पक्का कर लीजिएगा। एंड जितना भी हमने स्टॉक के बारे में बताया, दोज वेर नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दोज वेर आर व्यूज, आर एनालिसिस। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर यू बाय एनी काइंड ऑफ स्टॉक। ऑल्सो मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कौन सा स्टॉक होल्ड करते हो, या आप इसमें से कौन सा स्टॉक खरीदने वाले हो। अगर आपके पास भी ऐसे कोई आइडियाज़ हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो गुड स्टॉक्स हैं एट गुड प्राइस, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना लूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे इससे इनकरेजमेंट मिलता है टू क्रिएट सच वीडियोस, और मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।